जैसे आप बैठे हो और आपको अपने दोस्त को कहना है क्या आप यहाँ बैठोगे या क्या आप यहाँ बैठ सकते हो, तो क्या रिक्वेस्ट। लेकिन आप खड़े हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो ये क्या हुआ, जैसे ही आपने कहा क्या मैं, तो क्या हो गया परमिशन, और जैसे ही आपने कहा क्या आप, तो क्या हो गया रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फिर चलो शुरू करते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। और बोलने का अंदाज भी थोड़ा पोलाइट रहेगा, बिल्कुल पोलाइट रहेगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। टाइट होके नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने में थोड़ा अपने आप को पोलाइट करना होगा, जिससे सामने वाले को लगे ये भाई इज्जत से बात कर रहा है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं, कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी। अब जैसे कोई चीज समझ नहीं आई आपको और आपके बगल में दोस्त बैठा है, तो आप उससे कह रहे हो। एक होता है आपने वाहियात हिंदी में बात कर ली, जो जरूरी ही नहीं इंग्लिश क्लास के लिए है, आप इंग्लिश में उससे रिक्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी, राइट। क्या आप मुझे यह बात बता सकते हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं, कुड यू टेल मी दिस। क्या बोलेंगे, कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा है सर, कुड यू टेल मी दिस, हो गया। आगे देखो, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोली। रिपीट करें, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं। आप नहीं सुन पाए तो आप रिक्वेस्ट कर लो, कुड यू से इट अगेन। रिपीट, क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं, कुड यू डू दिस फॉर मी, कुड यू डू दिस फॉर मी। ये सारे रिक्वेस्ट हैं। आप इसको सिंपल सेंटेंस मत लेना कि मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, अपने नेचर को, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त अपने नेचर को ऐसे अंदर बताओ कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा रिक्वेस्ट वाला चेहरा, थोड़ी फीलिंग, पोलाइट फीलिंग हो, राइट। तो ऐसे टाइट होकर सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, पोलाइट हो। जैसे हर सेंटेंस में समझ लो आप सर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट करके करते हैं, ऐसे ही पढ़ना है सारे सेंटेंसेस को, ठीक है। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुड यू कॉल मी, कुड यू कॉल मी, थोड़ा इस तरह से अंदाज आ जाता है ना, कुड यू कॉल मी। एक और चीज बता देता हूं, आप चाहो तो सेंटेंस क्लास में एक वर्ड और बढ़ा सकते हो, प्लीज। क्या बढ़ा सकते हो, इससे क्या होगा कि मिठास बढ़ जाएगी सेंटेंस की। अब जैसे कुड यू कॉल मी प्लीज, बढ़ जाएगी। देखो रिक्वेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सामने कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, उससे जितने अच्छे से बात करोगे, जितनी अच्छी रिक्वेस्ट करोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप टेढ़े होकर बात करेंगे तो थोड़ी हो पाएगा। क्या आप मुझे नोट्स दे सकते हो, कुड यू गिव मी द नोट्स प्लीज। रिपीट, देखो सेंटेंस लैंग्वेज को सिर्फ ऐसे नहीं समझना है कि ये सेंटेंस है, राइट। इसको जगाओ, जगाओ। एसी इसलिए नहीं लगवा रखा है कि तुम क्लास में सो जाओ। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं, कुड यू गाइड मी, कुड यू गाइड मी। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ वहीं पर, कुड यू गाइड मी। और आगे कुड यू गाइड मी, जैसे आप समझ नहीं पा, आपको लगता है सर मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो तुमने कहा सर कुड यू गाइड मी प्लीज, राइट। तो वो थोड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता है। आगे देखो, क्या आप यह दरवाजा बंद कर सकते हैं, कुड यू क्लोज दिस डोर प्लीज, राइट। और प्लीज आप यहाँ भी लगा सकते हो, कुड यू प्लीज क्लोज दिस डोर, राइट। ऐसे भी बोल सकते हो। आगे देखो, क्या आप खिड़की खोल सकते हो, कुड यू ओपन द विंडो। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। अब जैसे कभी कभी टीचर के सामने आप फंस जाते हो, तो आपको लगता है यार सर एक मौका दे दें तो मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, तो आप ऐसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुड यू गिव मी अ चांस प्लीज, राइट। और थोड़ा ऐसा नहीं, कुड यू गिव मी चांस सर, हाँ ऐसा लग रहा है तुम पिटाई मांग रहे हो। आगे देखो, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं, कुड यू गिव मी सम टाइम। रिपीट, कभी कभी कोई बहुत बिजी होता है और आपको उनका थोड़ा समय चाहिए, तो थोड़ा अच्छे रास्ते से जाओगे तो समय निकालेंगे वो, राइट। तो क्या बोलेंगे हम, क्या आप मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और आपकी तैयारी आपका टीचर करा सकता है, तो आपने एक दिन पहले बोला सर कुड यू प्रिपेयर मी
फॉर द इंटरव्यू, या कुड यू प्रिपेयर मी फॉर माई टेस्ट, क्या आप मुझे मेरे टेस्ट के लिए तैयार कर सकते हो, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, कुड यू लिसन टू मी, जैसे कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, कुड यू लिसन टू मी प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आगे देखो, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो, कुड यू टेल मी द वे, आप नई जगह पे गए हो, कहीं जाना है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको पूछना है कि यार आप ही बता दो कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो क्या हो जाएगा, कुड यू टेल मी द वे, कुड यू टेल मी द वे। आगे देखो, क्या आप मेरी गलती सुधार सकते हो, कुड यू करेक्ट माई मिस्टेक, कुड यू, तुम गलत जगह खड़े हो गए हो, वहां पीछे कोई बैठा नहीं था, यहाँ पर आपके दोस्त बैठे हुए हैं, बैठ जाओ, कुड यू करेक्ट माई मिस्टेक। आगे देखो, क्या आप इसे आसान बना सकते हैं, कुड यू मेक दिस इजी, कोई चीज डिफिकल्ट है, आपको लगता है सर तो पढ़ा लेते हैं तो सर से ही पूछ लेते हैं, तो आपने रिक्वेस्ट करी सर कुड यू मेक दिस इजी, क्या आप इसे आसान बना सकते हैं, राइट, क्या आप मुझे समझने में मदद कर सकते हैं। अब देखो इसमें दो वर्ब हैं, हेल्प और अंडरस्टैंड, कुड यू हेल्प मी, और किस चीज में हेल्प, अंडरस्टैंड, कोई चीज समझ नहीं आ रही होती है तो आप चाहते ना सर एक बार बता दो, तो इंग्लिश में क्या बोलना है, कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड, अपने दोस्त से भी यही बोलना है, कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड, राइट, कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को समझने में हेल्प कर सकते हो। हाँ, जैसे ही आपस में बात करें पीछे से एक छोटी सी टपली मारना, छोटी सी मारना, बिल्कुल छोटी सी, लगनी तेज चाहिए। क्या आप मुझे प्रैक्टिस करा सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्रैक्टिस, कुड यू हेल्प मी प्रैक्टिस, क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं, कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल, रिपीट, आपके अभी तक नेचर में रिक्वेस्ट आई नहीं, आप सेंटेंस रीड कर रहे हो, क्या आप यह काम जल्दी कर सकते हैं, कुड यू डू दिस वर्क क्विकली, रिपीट, क्या आप मुझे अपडेट दे सकते हैं, कुड यू गिव मी एन अपडेट, रिपीट, क्या आप यह फॉर्म चेक कर सकते हैं, अब चेक फॉर्म लिखा हुआ है, आप समझ लो आपने कोई सेंटेंस बनाया है, कोई पैराग्राफ बनाया और आप चाहते हो सर एक बार देख लें, चेक कर दें, तो कुड यू चेक दिस पैराग्राफ, कुड यू चेक दिस सेंटेंस, कुड यू चेक माई प्रॉब्लम, तो चेंज करके भी हम 10 सेंटेंस बना सकते हैं, राइट, हमें क्या जरूरत है वो बनाना है हमें। आगे देखो, क्या आप मुझे सही दिशा दिखा सकते हैं, कुड यू शो मी द राइट डायरेक्शन, कुड यू शो मी द राइट डायरेक्शन, जैसे इंग्लिश सीखना ज्वाइन कर लिया है, सीख रहे हैं, ये सीखना नहीं होता है, बच्चे को पता होना चाहिए करना क्या है, कॉपी उठाकर ट्यूशन जाना, फिर घर वापस जाना, फिर कॉपी उठा के, ये सही दिशा सीखने की नहीं है, इसमें बच्चे स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, तो आपको ये भी, इसलिए मैं कहता हूँ हर दिन ये भी सीखो कि आज सीखने में मैंने क्या गलती कर दी, आज क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी जो मैंने मिस कर दिया। अच्छा स्टूडेंट उसे करता रहेगा और अच्छी इंग्लिश और हर चीज, मैथ फिजिक्स सब अच्छे से आएगा आपको। आगे देखो, क्या आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, कुड यू कॉल मी बैक, कुड यू कॉल मी बैक टुनाइट, क्या आप आज रात मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। आगे देखो, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो, कुड यू गाइड मी अ लिटिल, रिपीट, आगे देखो, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, कुड यू कम विद मी, क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं, याद दिलाना, याद करना रिमेम्बर या मिस, लेकिन याद दिलाना कुड यू रिमाइंड मी, जैसे आज मैंने कहा कल बेटा ये पढ़ाएंगे पर मुझे याद दिला देना, तो मैं कहूंगा रिमाइंड मी टुमारो, क्या बोलूंगा, रिमाइंड मी। रिमेम्बर मी बोलूंगा तो हो जाएगा मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना, रिमेम्बर मी, तो कई बार वर्ड सही लगाना जरूरी है। आगे देखो, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं, सिखाना और पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, कई बार सिखाना की इंग्लिश बच्चे लर्न लगा देते हैं, वो सीखना होता है, सिखाना नहीं होता है, तो क्या बनेगा, कुड यू टीच मी दिस, क्या बनेगा, कुड यू टीच मी दिस,